वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी को जोहार। झारखंड के स्कूलों में 2052 तक पढ़ाएंगे पारा शिक्षक। झारखंड के स्कूलों में 2052 तक पढ़ाएंगे सहायक अध्यापक। तो 2052 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या होगा? पारा शिक्षकों का क्या होगा? क्या झारखंड के सरकारी स्कूलों में पारा शिक्षक नहीं रहेंगे? पारा शिक्षक 2052 के बाद क्या हो जाएंगे? तो क्या हो जाएंगे? अनुमान कीजिए, कल्पना कीजिए। तो अनुमान किया जा सकता है कि जब रिटायरमेंट होता है तो उनकी सेवा समाप्ति हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और कोई भी कर्मी है, चाहे वह किसी भी पद पर है, 60 साल उनका सेवानिवृत्ति का उम्र होता है। 60 साल के बाद आप रेस्ट में चले जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इस तरह से एक आंकड़ा लगाया गया है कि 2052 तक सभी शिक्षक जो पारा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, चाहे वह टेट पास हैं, टेट या सफल हैं, चाहे वो आकलन परीक्षा पास शिक्षक हैं, चाहे आकलन परीक्षा असफल हैं, वो सभी प्रकार के जितने भी टीचर हैं 2052 तक रिटायर कर जाएंगे, 2052 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इसी के आधार पर कहा गया है कि राज्य के स्कूलों में वर्ष 2052 तक पढ़ाएंगे पारा शिक्षक। और पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन की बात किया जा रहा है। पारा शिक्षकों कल्याण कोष का गठन होने वाली है और उस गठन में क्या क्या शामिल होगा, उन्हें कैसे पैसा कटेगा, कितना मानदेय कटेगा, फिर पैसा उनको कितना मिलेगा ईपीएफ से, तो सभी पहलुओं पर बात करते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही का भाई बंधु हूँ, है ना। सपोर्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कहता है राज्य के स्कूलों में वर्ष 2052 तक पढ़ाएंगे पारा शिक्षक। 2052 तक पारा शिक्षक राज्य के स्कूलों में पढ़ाएंगे। और कल्याण कोष से 1 लाख देने का प्रस्ताव तैयार नहीं शिक्षक। सरकार 1 लाख देने का बात कर रही है कल्याण कोष से और शिक्षक तैयार नहीं हो रहे। तो कोई कारण है, शिक्षक क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? तो देखिए यहाँ कारण है कि हम अगर वे प्रति माह 507 रुपये का योगदान कल्याण कोष में देते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति होने या किसी शिक्षक के निधन पर उनके परिजनों को 1 लाख रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपया मात्र दिया जाएगा। 507 रुपया यदि कटवाते हैं तो 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। मान लीजिए कि 2052 तक जो अंतिम शिक्षक कार्य करेंगे उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी ना हुआ, भगवान करे उनका कोई आफत विपत ना आवे उन पर, तो वे सेवानिवृत्त होंगे 2052 तक। तो जब अभी से पैसा कटने लगेगा तो उनका पैसा, अपना पैसा कितना हो जाएगा? 1,75,000 रुपया होगा। तो फिर उस समय उन्हें मात्र 1 लाख रुपये मिलेगा। तो अपना पैसा भी तो गया ना। लेकिन वैसी बात नहीं है, जाना नहीं है। से मान लीजिए कि अभी कुछ हो गया किसी के साथ तो उनको 1 लाख रुपये मिलेगा। तो कुछ नफ़ा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। चलिए वो बात करेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ से, है ना। तो राज्य के स्कूलों में 2052 तक सहायक अध्यापक को हम प्यार से, प्रेम से पारा शिक्षक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वे हमारे पारा शिक्षक ही थे। उनका नाम संशोधन हुआ और सहायक अध्यापक बन गए। बढ़िया बात है। और इसी तरह से वो सहायक शिक्षक भी बन जाए और अच्छी बात होगा। सरकारी शिक्षकों की तरह उन्हें वेतनमान मिले तो और अच्छी बात है, क्योंकि सेवा तो दे ही रहे हैं। इसके बाद स्कूलों में पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। कब से? 2052 के बाद से, क्योंकि 2052 तक सभी शिक्षक रिटायर कर जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि 2052 तक सभी पारा शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 52 तक सभी जितने भी तरह के पारा शिक्षक हैं, सभी तरह के पारा शिक्षक, सभी तरह कहने का मतलब है कि टेट सफल पारा शिक्षक, टेट या सफल पारा शिक्षक, ट्रेंड पारा शिक्षक, प्रशिक्षित पारा शिक्षक, है ना। अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि कोई अप्रशिक्षित होंगे। यदि होंगे तो वो भी अप्रशिक्षित पारा शिक्षक, आकलन सफल पारा शिक्षक, आकलन या सफल पारा शिक्षक, आकलन में नहीं बैठे वो भी शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं वो 2052 तक सभी
सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए परियोजना कह रही है कि 2052 तक हो जाने के बाद 2052 के बाद से कोई भी राज्य में पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। राज्य में वर्ष 2011 के बाद से पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। 2011 तक पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुआ। 2011 तक पारा शिक्षकों की नियुक्ति जैसे उत्क्रमित मिडिल स्कूल में हुआ विषयवार, उसके पहले आपका प्राइमरी सेक्टर में हुआ, है ना। तो अंतिम जो नियुक्ति हुआ है पारा शिक्षकों का वो 2011 के तक ही हुआ है। उसके बाद से पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल 60,303 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। अभी जो रिपोर्ट कर रही है 60,303 हमारे पारा शिक्षक बंधु कार्यरत है। वो स्कूलों में योगदान दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कितने हैं टोटल? 60,303। अगले 10 वर्षों में इनमें से 18,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगले 10 वर्षों में 18,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे 10 वर्षों में, है ना। तो अगले 10 वर्षों में 18,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। तो अभी उनका उम्र कितना होता होगा? लगभग 50 साल। कितना उम्र होता होगा? लगभग 50 साल। 50 साल उम्र होता होगा, ठीक है। 50 साल उम्र होता होगा, ठीक है। मतलब 18,000 शिक्षक हैं जो अभी 50 साल के उम्र के हैं। वो 10 साल में वो रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह सेवानिवृत्त होते शिक्षकों की संख्या 2050 में 1,000 से कम रह जाएगी। 2050 में मात्र 1,000 से कम हमारे पारा शिक्षक रहेंगे, स्कूलों में योगदान देते रहेंगे। बाकी सब का सब शिक्षक रिटायर कर जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2052 में 48 पारा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। 2052 में 48 मात्र बचेंगे। बताइए 2052 आने में मिनट लगेगा। अभी 2023 है ना। 2023 तो 23 और 23 में कितना जोड़ेंगे? 52 आ जाएगा। हमको लगता है 29, है ना। 29 साल नहीं, 29 साल के बाद शिक्षक रहेंगे नहीं, पारा शिक्षक रहेंगे नहीं 29 साल, ठीक है। मतलब अभी मात्र जिनका उम्र 31 साल अभी हो रहा होगा, जिनका उम्र 31 साल हो रहा होगा, वे शिक्षक 2052 में 48 रिटायर करेंगे। मतलब अभी 2023 में मात्र 29 ऐसे शिक्षक होंगे जिनका उम्र नहीं 2023 में, कहता है 2023 में अभी मात्र 48 ऐसे शिक्षक होंगे जिनकी उम्र 29 साल हो रहा होगा, है ना। 29 साल हो रहा होगा, तब न 2052 में रिटायर करेंगे। चलिए आंकड़ा बताते हैं। तो 2052 में 48 पारा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में एक भी पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। 2052 के बाद हमारे सरकारी स्कूलों में 0 पारा शिक्षक होंगे। 0 है ना, शून्य पारा शिक्षक रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2034 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। जैसे 2034 आएगी वैसे पारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की संख्या बढ़ते चले जाएंगे, तेज़ी से सेवानिवृत्त होंगे। पहली बार 2034 में पहली बार 3,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। 2034 में पहली बार 3,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। 3,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। मतलब सबका उम्र जो है लगभग बराबर है। यहाँ देखिए, और सबसे अधिक 3,530 शिक्षक 2036 में रिटायरमेंट होंगे। सारा आंकड़ा लग गया है ना। आप लोग लड़ते झगड़ते रहिए, लाभ मत लीजिए। और सरकार
आपको धीरे धीरे रिटायर कर देगी और भेज देगी, है ना। 60 वर्ष है सेवानिवृत्ति का उम्र। कोई विभाग में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका उम्र 60 वर्ष, जन्म तिथि से 60 साल तक ही आप काम कर सकते हैं, कर्मिक रूप में काम कर सकते हैं। 60 साल जैसे हो जाता है आपका उम्र, वैसे आप रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, आप घर चले जाएंगे। घर में आराम कीजिए, बच्चों के साथ घुल मिल कर रहिए, दादा बनकर पोतों को खिलाइए, है ना। पारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित की गई है। सेवानिवृत्ति पर शिक्षक कल्याण कोष से उन्हें एक मुश्त राशि देने की तैयारी में है। अभी तक सरकार तैयारी कर रही है, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त कुछ पैसा मिल जाए, है ना। क्योंकि जो लोग अभी काम कर रहे हैं, चाहे कोई विभाग में काम करते हैं, तो पैसा बचा कर नहीं रख पाते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है। तो एक सेवानिवृत्ति के समय यदि कुछ पैसा मिले तो अच्छा रहे। अब देखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए। सरकार एक काम कर रही है कल्याण कोष गठन का, है ना। कल्याण कोष के गठन का काम कर रही सरकार। तो कल्याण कोष से 1 लाख देने का प्रस्ताव, कल्याण कोष से 1 लाख देने का प्रस्ताव तैयार नहीं शिक्षक। सरकार 1 लाख देने का प्रस्ताव कर रही है। सरकार कह रही है कि 1 लाख रुपया देंगे कल्याण कोष से, लेकिन शिक्षक मानने को तैयार नहीं है। क्यों, समझिए इसको, बढ़िया समझिए, समझने वाला चीज़ है ना। क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन को लेकर मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 3 तरह के प्रतिनिधि शामिल हुए, पारा शिक्षक का, बीआरपी सीआरपी का और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक संघ का। बैठक में प्रतिनिधियों को बताया गया, अगर वे प्रत्येक माह 507 रुपया का योगदान कल्याण कोष में देते हैं, सेवानिवृत्ति होने या किसी शिक्षक के निधन होने पर उनके परिजनों को 1 लाख रुपये मिलेंगे। पारा शिक्षक को, चाहे अन्य जो कस्तूरबा गांधी में हैं, चाहे बीआरपी सीआरपी हैं, उनसे 507 रुपये प्रत्येक महीना का योगदान कल्याण कोष में जमा करना होगा। और जब वह सेवानिवृत्ति होंगे या शिक्षक का निधन होगा तो उन्हें, उनके परिजनों को 1 लाख रुपये मिलेंगे, 1 लाख। इस पर प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई, है ना। सरकार की जब बात आई कि 507 रुपये कटने के बाद आपकी यदि सेवानिवृत्ति होता है, यानी तो किसी कारणवश मृत्यु होती है, तो आपके परिजनों को 1 लाख रुपये दिया जाएगा। इस पर प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधियों का कहना था कि वर्ष 2052, है ना, वर्ष 2052 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक की अपनी राशि ही 1,75,000 रुपया से अधिक जमा होगी। अभी से यदि 507 रुपया कटना शुरू हो जाए तो 2052 तक 1,75,000 रुपया से अधिक राशि जमा होगी। फिर उन्हें 1 लाख रुपये किस आधार पर दिया जाएगा? बैठक में कल्याण कोष से मिलने वाली राशि पर सहमति नहीं बन पाई। अभी तक कल्याण कोष का गठन का कोई सहमति नहीं हुआ है कि कब कल्याण कोष का गठन होगा, कब पारा शिक्षकों से मानदेय के रूप में कुछ पैसे कटेंगे, उनके सेवानिवृत्ति पर पैसा मिलेंगे। चलिए, ये रहा वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।